मैंने बोला ईश्वरीय गोशेन में रहने के लिए तुम्हें ईश्वरीय गोशेन के नियम और कानूनों में चलना होगा। पर अगर तुम उस एम्बेसी के बाहर चले जाओगे, उस बाड़े से बाहर जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर उस दुनिया के काम और कानून लागू हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ आ रहा है क्या? तो ईश्वरीय गोशेन मतलब ईश्वरीय बाड़े से जब मैं बाहर निकल जाता हूं तो मैं दुनिया की बातों में जाने लग जाता हूं, तो मेरे ऊपर वो प्रभाव आता है। और लिखा है कि तुम मसीह के विरुद्ध चले जाते हो, इसलिए तुम्हारा आनंद चुरा लेता है शैतान। क्या करता है? वो कहता है चोर चोरी करने आता है और घात और हत्या करने आ रहा है। ये लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि चोर चोरी करने आया, घात और हत्या करने आया। यीशु मसीह से कह रहा है, अपने चेलों को सिखा रहा है कि जब शैतान तेरे जीवन में आएगा तो तुझे दुनिया की बातों में ले जाएगा, और तू दुनिया की बातों में जाएगा तो वो तेरे आनंद को तेरे अंदर से चुरा लेगा। क्या करेगा? और जब आनंद चुर जाएगा तो क्या होगा? तू निर्बल हो जाएगा, तू परमेश्वर के कामों को, अभिषेक को अपने ऊपर बढ़ते हुए नहीं देखेगा। नेहमिया भविष्यवक्ता कहता है 8 अध्याय के अंदर, यहोवा का आनंद मेरा क्या है भाई? बल। मतलब ज्यादा आनंद होगा तो ज्यादा बल होगा, कम आनंद होगा तो, समझ रहे हो क्या? कितने लोग समझ रहे? ज्यादा आनंद होगा तो ज्यादा बल होगा, और महाआनंद होगा तो महाबल होगा। हालेलुया। तो ये चुनाव है, मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, उसका एक रूप है, उसका एक सिंबलाइज है कि वो स्पिरिट ऑफ जॉय है, वो आनंद का आत्मा है। जब वो किसी के ऊपर उतरता है, उसके जीवन में किसी चीज की कमी घटी नहीं रहती, उसका जीवन पुराना नहीं रहता, उसका जीवन बदल जाता है, वो असाधारण हो जाता है, वो पलट जाता है, वो ईश्वरीय गोशेन में पहुंच जाता है। दुनिया की बातें ऐसे प्रभाव नहीं डालती, दुनिया में क्या चल रहा है उसे परवाह नहीं होती, वो यीशु के लहू में रंग जाता है, क्योंकि वो ईश्वरीय वचन से भरा हुआ है। आज कमी है, विडंबना ये है, प्रभु देखकर उनके ऊपर, उनको दया की नजर से देख रहा है। कह रहा है मैं इनके लिए मुकुट तैयार कर रहा हूं, मैंने दया की नजर से देख रहा हूं। बदल जाओ, फिर जाओ, आनंद के आत्मा से भर जाओ। हालेलुया।